अदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शुरू किया साइकिल टू वर्क डे का आगाज। हर माह के पहले दिन म्यूनिसिपल अफसरान मुलाजमीन आरामदेह गाड़ियां छोड़कर इस्तेमाल करेंगे साइकिल। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले फ्रांस के सदर के खिलाफ लोक विकास परिषद ने किया जूते मारो एहतजाज और किया मुसलमानों से आम माफी मांगने का मुतालबा। आइंदा 5 नवंबर से फिर दौड़ेगी रास्तों पर स्मार्ट सिटी बसेस। गार्जियन मिनिस्टर के हाथों किया जाएगा इफ्तिताह। 20 किलोमीटर की हुदूद में देही इलाकों तक दी जाएगी सर्विस, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने। और दीगर कारोबार ही की तरह मंडप और डेकोरेशन से जुड़े अफराद को भी कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए। मुताल्लिका तंजीमों की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया गया एहतजाज। खबरें तफसील से। साइकिल टू वर्क डे कॉन्सेप्ट के तहत आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और दीगर आला अफसरान और मुलाजमीन साइकिलों पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचे और हर महीने की पहली तारीख को अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी अफसरान और मुलाजमीन आरामदेह गाड़ियों की बजाय साइकिलों पर दफ्तर आएंगे। वाज़ेह है कि फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के सबब फैलने वाली आलूदगी ख़त्म करने के साथ साथ शहरियान की सेहत भी तंदुरुस्त रहे, इस गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने साइकिल फॉर चेंज नामी मुहिम का ऐलान करते हुए शहरियान से भी साइकिल इस्तेमाल करने की अपील की और शहरियान को साइकिलिंग की तरगीब देने के लिए सबसे पहले खुद ही हर माह की पहली तारीख को बज़रिए साइकिल म्यूनिसिपल दफ्तर आने का फ़ैसला किया। चूँकि 1 नवंबर को इतवार की तातील थी, इसलिए इस मुहिम का आगाज़ आज से किया गया, जिसके तहत म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे सबसे पहले दिल्ली गेट में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से एक मीटिंग में शिरकत की गर्ज से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुँचे और फिर वहाँ से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर। औरंगाबाद महानगरपालिका आणि औरंगाबाद स्मार्ट सिटीतर्फे सायकल फॉर चेंज या मोहीमचं आयोजन केलं गेलं आहे। या मोहीम अंतर्गत प्रत्येक महिन्याचे प्रत्येक पहिली तारीखला आपण औरंगाबाद महानगरपालिकाचे सर्व कर्मचारी सर्व अधिकारी सायकलने प्रवास करणार आहे, असा आवाहन मी केलेला आहे। या आव्हानाला मान देत आज अधिकांश शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी सायकलवर त्याने कर्तव्यस्थळावर प्रवास केला। या मोहिमेला औरंगाबादचे सायकल प्रेमी, औरंगाबाद सायकलिस्ट असोसिएशन, गेट गोईंग ग्रुप आणि अन्य जे प्रमुख सायकलिस्ट आहे त्यांनी सहयोग दिलेला आहे आणि त्यामध्ये ते ॲक्टिव्हली पार्टिसिपेट करत आहे। सायकल आजची गरज आहे। मोठ्या शहरामध्ये आपण बघतो की प्रदूषणामध्ये वाढ होत आहे आणि पर्यावरणाचा ह्रास होत आहे। याच्याच मुळे स्मार्ट सिटी मोहीम अंतर्गत सायकल आणि पेडेस्ट्रियन पाथ याला एक खूप मोठा वाटा दिला गेला आहे। याच्या पालन करत क्रियान्वयन करत औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगाबाद शहरामध्ये 20 किलोमीटरचे डेडिकेटेड सायकल लेन, सायकलसाठी डेडिकेटेड रस्त्याची उभारणी करणार आहे, ज्याच्यामुळे भविष्यामध्ये औरंगाबाद शहराचे सायकल प्रेमींना सुरक्षितरित्या सायकल चालवण्याची संधी भेटणार आहे। इसी तरह एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी निमाने ने भी सूदगिरनी गारखेड़ा में वाक़े उनकी रिहाइशगाह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर तक का सफ़र साइकिल पर तय किया और शहरियान को नेक पैगाम दिया। इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम, डीएमसी अपर्णा थेटे, चीफ अकाउंट ऑफिसर संजय पवार, सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, कारगुजार म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, शहर सेक्रेटरी डीडी सूर्यवंशी, म्यूनिसिपल कमिश्नर के सिक्योरिटी गार्ड और दीगर अफसरान ने भी आज घर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तक का सफ़र साइकिल पर तय किया। प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे 1 तारखेला कार्यालयाला सायकलवर जाण्याचा मनोदय महानगरपालिकेचे प्रशासक माननीय आस्तिक कुमार पांडे सर यांनी व्यक्त केलेला आहे। त्यानुसार सर्व खातेप्रमुख
आणि इतर सर्व कर्मचारी आज आपापल्या सायकलवरती कार्यालयाला जाणार आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मी सुद्धा आज सायकलवर प्रवास करतो आहे आणि हा उपक्रम दरमहा 1 तारखेला राबवण्याचा मनोदय प्रशासक महोदयाचा आहे आणि आम्ही सर्वजण त्यांना साथ देत आहोत. या निमित्तानं एक चांगला संदेश सामान्य माणसामध्ये जाणार आहे. या माध्यमातून पर्यावरणाचं रक्षण होणार आहे, ध्वनी प्रदूषण कमी होणार आहे आणि विशेष म्हणजे सायकल चालवणं हे एक चांगला व्यायाम प्रकार आहे. त्या माध्यमातून या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती आपलं आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी सुद्धा मदत होणार आहे. तर या उपक्रमाच्यामध्ये सर्व आमदारांना शुभेच्छा देऊ आणि त्यांनी सुद्धा याचं अनुसरण करावं अशी विनंती करतो. धन्यवाद. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले फ्रांस के सदर मुसलमानों से आम माफ़ी मांगे. इसी तरह हुकूमत हिंद फ्रांस को इस मामले में दी गई हिमायत फौरी वापस ले. इस मुतालबे पर आज लोक विकास परिषद की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर जूते मारो एहतजाज किया गया. वाज़ेह है कि हाल ही में फ़्रांस के सदर ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से एक मुतनाज़ा कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट की न सिर्फ हिमायत की बल्कि इस मुतनाज़ा कार्टून को शाये भी करवा दिया और मज़हब इस्लाम व पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए मुतनाज़ा बयान भी दे दिया, जिससे पूरी दुनिया में मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है. इसी तरह हुकूमत हिंद ने इस मामले में फ़्रांस की हिमायत करके मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया. पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा फ़्रांस के सदर मुसलमानों से आम माफ़ी मांगे और हुकूमत हिंद फ्रांस की हिमायत वापस ले. बसूरत दीगर रियासत महाराष्ट्र में अवामी तहरीक शुरू की जाएगी. इस मुतालबे पर आज लोक विकास पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया और गुस्ताख रसूल सदर फ्रांस के तस्वीर को पैरों तले रौंदते हुए उस पर जूते बरसाए और अपने गम गुस्से का इजहार किया. लोक विकास परिषद के बानी सदर सैयद अब्दुल वाहिद की क़यादत में किए गए इस एहतजाज में सचिन गाड़े, महमूद पठान, गौतम मकासरे, एडवोकेट शरीफुद्दीन, तेजनाथ शर्मा, शेख आसिफ और मोइनुद्दीन के अलावा दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए. लोक विकास परिषद की तरफ से औरंगाबाद जिला कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है. इसकी वजह यह है कि फ्रांस में मुसलमानों की जान, मुसलमानों के नबी, हमारे जीने का मकसद, हमारे मरने का मकसद, हमारे दुनिया में रहने का मकसद हमारे नबी है. लोक विकास परिषद इस बात की सख्त लहजे में मजम्मत करती है, निंदा करती है और लोक विकास परिषद की यह विचारधारा है कि किसी भी धर्म का, किसी के भी धर्म गुरुओं का अपमान नहीं होना चाहिए. वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी को भी धर्म के बारे में छेड़ना नहीं चाहिए. जब तुम छेड़ोगे तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा. आप आतंकवाद का नाम दे रहे हैं. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिसने गुस्ताखी की है, आप उसको आतंकवादी हमला बता रहे हैं. वो आतंकवादी हमला नहीं है, वो एक्शन का रिएक्शन है और इतिहास गवाह है. जब जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने भी एक्शन लेने की कोशिश की, उसका रिएक्शन आया है और कयामत तक आएगा. आप चाहते हो दुनिया में अमन हो तो आपको चाहिए इंसानियत की बात करे, मजहब को ना छेड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना छेड़े. हमारी जान उन पे कुर्बान है और हम मजम्मत करते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट की. उसी के साथ हम मजम्मत करते हैं भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की भी, कि उन्होंने बगैर सोचे समझे फ्रांस को समर्थन कर दिया. मोदी जी को पता होना चाहिए कि ये भारत में
सब समाज के लोग रहते हैं। ये भारत जो है किसी एक समाज का देश नहीं है, यहाँ पर हर समाज के लोग रहते हैं, इसलिए भारत का समर्थन फ्रांस को नहीं मिल सकता। मैं फ्रांस के प्रेसिडेंट से कहना चाहता हूँ कि वो भारत के जो मोदी ने समर्थन दिया है, ये भारत का समर्थन नहीं है, ये आरएसएस का समर्थन है, ये बीजेपी का समर्थन है, और ये समर्थन को मैक्रोन भारत का समर्थन ना समझे। मोदी जी के साथ में, आरएसएस के साथ में ज्यादा से ज्यादा 30% लोग हैं और 70% लोग जो है वो भाजपा आरएसएस के खिलाफ है। इसलिए मोदी जी ने जो समर्थन दिया है वो भाजपा और आरएसएस का समर्थन है, वो भारत का समर्थन नहीं है। आइंदा 5 नवंबर से एक बार फिर पूरे जोश के साथ शहरियान के लिए सिटी बस सर्विस शुरू की जा रही है, जिसका इफ्तिताह राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों अमल में आएगा। ये इत्तला म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने एमसीएन को दी। वाज़ेह रहे कि शहरियान की ज़रूरत को देखते हुए एएमसी इंतज़ामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में सिटी बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया और पहले मरहले में शहर में 100 गाड़ियां दौड़ाने के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया और फिर 26 जनवरी 2019 से शहर में सिटी बस सर्विस शुरू कर दी गई, जिसे स्मार्ट बस का नाम दिया गया। शहरियान ने भी एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से शुरू की गई इस सर्विस का खैर मकदम करते हुए दीगर मुसाफिर बरदार गाड़ियों से सफ़र करने की बजाय शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचने के लिए स्मार्ट बस को तरजीह दी। मगर अचानक से पूरे मुल्क में कोरोना वायरस की इफ्ताद आन पड़ी और फिर पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एएमसी इंतज़ामिया ने भी सिटी बस सर्विस को ब्रेक लगा दिए। अब जबकि हमारी रियासत और हमारे शहर में भी मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है, एसटी कारपोरेशन और दीगर खानगी ट्रैवल एजेंसियों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया है। आइंदा 5 नवंबर से पूरी ताकत और नए जोश के साथ एएमसी इंतज़ामिया भी शहर में सिटी बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर चुका है। इस ज़िम्मन में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने एमसीएन को बताया कि 5 नवंबर से पहले मरहले में 9 रूट्स पर सिटी बसेस चलाई जाएंगी, जिनमें नए 4 रूट शामिल किए गए हैं। ये बस सर्विस सिड़कों से रेलवे स्टेशन, बराहा टीवी सेंटर, औरंगपुरा वालुज, औरंगपुरा के अलावा शिवाजी नगर सिड़कों ता जोगेश्वरी, चिकलथाना ता रांजनगांव, सेंट्रल बस स्टैंड ता फुलंबरी, सेंट्रल बस स्टैंड ता बिड़किन, सेंट्रल बस स्टैंड ता करमाड़ और सेंट्रल बस स्टैंड ता एलोरा तक शुरू की जाएगी, जिसका इफ्तिताह गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों 5 नवंबर को किया जाएगा। इसी तरह माझी स्मार्ट बस नामी ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। माननीय पालक मंत्री श्री सुभाष देसाई साहेबांनी औरंगाबादमध्ये माझी स्मार्ट बस पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिलेली आहे। या अनुषंगाने 5 नवंबरपासून आपले औरंगाबाद शहरामध्ये माझी स्मार्ट बस 2.0 सेकंड वर्जनचा शुभारंभ होत आहे। यामध्ये आपण नवीन रूट इन्क्लूड केलेले आहे। यासोबतच स्मार्ट सिटी बसच्या आपण डेडिकेटेड मोबाईल ॲप तयार केलेला आहे, ज्याच्यामुळे नागरिक ट्रॅक करू शकत आहे की आमची बस कुठे आहे आणि किती वेळमध्ये तो माझ्या स्थानावर येत आहे। यासोबतच आपण ई तिकीटिंग व्यवस्था केलेली आहे। आता नागरिकांना स्मार्ट कार्ड मार्फत पेमेंट करण्याची मुभा आहे, क्रेडिट कार्ड मार्फत पे करण्याची मुभा आहे आणि तशी फॅसिलिटी आपण क्रिएट केलेली आहे। तो हे एक अत्यंत आनंदायी मोमेंट आहे की आपले औरंगाबाद शहरामध्ये आपली माझी स्मार्ट सिटी बस पुन्हा 5 नवंबरपासून सुरू होत आहे। थैंक यू। शादी ब्याह की तकरीबात में मंडप और डेकोरेशन का सामान फराहम करने वालों को भी कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए, इस मुतालबे पर मुताल्लिक़ा तंजीमों की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और एक मुतालिबाती मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज किया गया लॉकडाउन अब मरहलावार ख़त्म किया जा रहा है, जिसके तहत रियासती हुकूमत ने बेशतर कारोबार, सनतें और सरकारी व खानगी सेक्टर में कामकाज शुरू करने की इजाज़त दे दी है, मगर अब भी मंडप और डेकोरेशन का सामान फराहम करने वालों को अपना कारोबार शुरू करने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से शादी खानों और लॉन्स के मालिकान, फनकार, कैटरिंग का कारोबार करने वाले, डेकोरेटर्स, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े अफराद, फोटोग्राफर्स, घोड़ा गाड़ी और बैंड बैंजो बजाने वालों पर फाखा कशी की नौबत आई हुई है। लिहाजा उन्हें भी कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए, इस मुतालिबे पर आज ऑल महाराष्ट्र टेंट डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन और औरंगाबाद मंडप वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से
जिला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि उन लोगों के साथ भी इंसाफ किया जाए और उन्हें भी कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए। असोसिएशन अशा या सगळ्या विविध संघटना एकत्र येऊन आज सरकारला मागणी करतायत। मागच्या 7 महिन्यापासून सर्वांचे व्यवसाय बंद होते आणि बरेचसे लोक बेरोजगार झालेले आहेत आणि आर्थिक परिस्थिती सर्वांची आज बिकट झालेली आहे। अशा या परिस्थितीमध्ये आज सर्व 12 वेगळ्या वेगळ्या असोसिएशन्स आहेत, त्याच्यात मंडप आहे, कॅटरिंग आहे, डेकोरेशन आहे, अशा वेगळ्या वेगळ्या असोसिएशन तर्फे आज आम्ही सरकारला ही मागणी करतोय की सरकारने ताबडतोब आज, कारण की सगळ्या ठिकाणी आज रेस्टॉरंट सुरू झाले, बार सुरू झाले, वाईन शॉप सुरू झाले, अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये आज हा जो व्यवसाय आहे या व्यवसायामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रावर जर आपण गेलात तर जवळजवळ 50-1 लाख लोक या व्यवसायामध्ये आहेत आणि वेगळ्या वेगळ्या कॅटरिंग असो, मंडप असो, डेकोरेशन असो, अशा सगळ्या संघटनांच्या तर्फे आज आम्ही सरकारला ही मागणी करतोय की सरकारने लवकरात लवकर ज्या नियमावली टाकली आहे त्या नियमावलीमध्ये शिथिलता करून ताबडतोब परवानगी द्यावी। आम्ही हे म्हणणार नाही की संपूर्ण, पण शिथिलता करून सगळ्यांना परवानगी द्यावी हीच आमची सरकारला आज मागणी आहे। असोसिएशन यांच्यातर्फे आज हा मोर्चा काढलेला आहे व मंडपवाले पूर्ण झाली, घोडेवाले मंडपवाले सगळे आलेले आहेत। याच्या अगोदर पण साहेबांना आम्ही 2 निवेदन दिलेले आहे। साहेबांना आमची काही दखल घेतलेली नाही आहे। जिल्हाधिकारी साहेबांना आम्हाला लवकरात लवकर परमिशन द्यावे, नाही तर आम्ही आमरण उपोषण केल्याशिवाय राहणार नाही। दुसरी गोष्ट, साहेबांना सगळ्याला परमिशन दिलेले आहे, आमचं बँडवाल्यांनी काय बिघडलेलं आहे, त्यांचं घोडेवाले आहे, केटरिंगवाले आहे, हे मंडपवाले आहे, एकाला पण त्यांनी परमिशन दिलेलं नाही। दारूचे दुकानं खोलले, हॉटेला खोलले, थिएटर खोलले, आमच्यासाठी का परमिशन देत नाही? त्या गव्हर्नमेंटने आमच्यासाठी काही ना काही नाही केलं तर आम्ही 8 महिने झाले आम्हाला इथं आम्ही घरी बसलेलो आहे। आमची उपासमारीची वेळ आलेली आहे, आमचे कलावंत आत्महत्या करीत आहे, तरी मी साहेबांनी आमचे लवकर दखल घेतली पाहिजे, नाही तर आम्ही आमरण उपोषण केल्याशिवाय इथं राहणार नाही। ते पूर्ण आमचे असोसिएशनचे लोक, बँकेचे पदाधिकारी लोक इथं सगळं आलेले आहे, ते साहेबांनी लवकरात लवकर दखल घेतली पाहिजे। हमारे जो इवेंट में एक शादी ब्याह का काम होता है उसमें कम से कम 150 से 200 लोग काम करते हैं। केटरिंग वाला होगा, बैंड वाला होगा, मंडप वाला होगा, फोटो वाला होगा, ऑर्केस्ट्रा वाला हो गए, घोड़े वाले हो गए, पटाखे वाले हो गए, शहर में पेटे बांधने वाले हो गए। ये सारी इंडस्ट्री जो है ये शादी ब्याह के इवेंट के ऊपर डिपेंड है। तो 7 महीने से ये पूरी सिटी है हमारी कंपनी है पूरी तरह से बंद है। अगर इसी तरह से सरकार का ये ऐसा चलते रहा, 50 लोगों को ऊपर नहीं दिए तो दिवाली तक हम देखेंगे, छोटा मोटा काम करेंगे, लेकिन दिवाली के बाद हम पूरा काम बंद कर देंगे, हम पूरे रोड पे आ जाएंगे। अगर आम्हाला दिवाळीपर्यंत जर आम्हाला न्याय नाही दिला तर आम्ही सर्व संघटना पुन्हा एकदा सर्व संघटना एकत्रित येऊन दिवाळीनंतर आम्ही हे आंदोलन पुन्हा आणि आमच्या मंडप असोसिएशनमधली हे आंदोलन काढण्याची व मोर्चा काढण्याची आमची पहिलीच वेळ आहे। अगर आम्हाला न्याय नाही मिळाल्यानंतर आम्ही सर्व संघटना पुन्हा दिवाळीनंतर रस्त्यावर येऊन पुन्हा आम्ही आंदोलन छेडणार आहे। म्हणून आम सरकारला विनंती आहे की आम्हाला लवकरात लवकर न्याय द्यावा। रियासत महाराष्ट्र में मौजूद बौद्ध मजहब के तारीखी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कार्रवाई की जाए, इस मुतालबे पर आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन की जानिब से शहर में मोर्चा निकाला गया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम महकमा आसार क़दीमा के ज़िम्मेदारान के सुपुर्द किया गया। मोर्चे में शामिल अफराद का कहना है कि बुल्डाना ज़िले के तालुका संग्रामपुर में महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने का भवन बौद्ध स्तूप का वजूद ख़तरे में पड़ा हुआ है। ज़िला उस्मानाबाद के तगर आर्यात 13 में बौद्ध अवशेष केंद्र का वजूद भी मिटाया जा रहा है। इसी तरह बौद्ध मज़हब के कई तारीख़ी असासे महकमा आसार क़दीमा की लापरवाहियों के सबब अपना वजूद खो रहे हैं। लिहाजा रियासत महाराष्ट्र के इन तमाम तारीख़ी असासों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और फौरी तौर पर उनकी मरम्मत करवाई जाए। इन मुतालिबात पर आज भड़कल गेट से महकमा आसार क़दीमा के दफ्तर तक एक मोर्चा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन की जानिब से निकाला गया, जिसमें बुद्ध मत के मानने वाले बड़ी तादाद में शामिल थे।
हा मोर्चा आता पुरातत्व खात्याचं जे कार्यालय आहे, जे पुरातत्व विभाग, आमची विरासत, आमचा इतिहास दडपण्याचं काम करत आहे, त्याला उद्ध्वस्त करण्याचं करत आहेत. ही विरासत वाचवण्यासाठी, आमचा इतिहास वाचवण्यासाठी आज आम्ही हा मोर्चा घेऊन पुरातत्व कार्यालयावर जाणार आहोत आणि त्यांना जबाब विचारणार आहोत की तुम्ही जाणून बुजून आमची विरासत का तोडत आहात, आमची विरासत का नष्ट करत आहात. हा प्रश्न विचारण्यासाठी आम्ही आज त्या कार्यालयावर जाणार आहोत. हा अधिकार आम्हाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आंदोलन करण्याचा, भाषण करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. फिलहाल 12 बलूतेदारों को ओबीसी में शामिल किया गया है, जिन्हें 19% रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन ओबीसी में दीगर 350 तबकात शामिल होने की वजह से खाना बदोशों को उनका हक नहीं मिलता, लिहाजा उनके लिए अलहदा से रिजर्वेशन दिया जाए। ये मतालिबा रुकन पार्लियामेंट हरिभाऊ राठौड़ ने हुकूमत से किया है। 12 बलुतेदारांना 4% वेगळं आरक्षण द्या अशी आमची मागणी आहे. सध्या मराठा आरक्षण गाजतोय, धनगरांचं आरक्षण गाजतोय, म्हणजे वंचित आहे खरे, जे ज्यांना आरक्षणाची गरज आहे त्यांचं कोणी नाव काढत नाही. आपण म्हणाल की त्यांना 19% आरक्षण ओबीसी मध्ये आहे, खरं आहे, पण त्या 19% मध्ये त्यांना काही मिळत नाही. ते 350 जाती तिथे आहेत आणि त्यांच्याही पेक्षा आता नावी, खाती, वाडी, लोहार, सोनार, सुतार, हे जे धोबी, सिंपी, गुरव, त्यांच्याबरोबर नाही कॉम्पिटिशन करू शकत. आणि म्हणून आमची वेगळी मागणी आहे. तो किती % द्यावं ते सरकारने ठरवलं पाहिजे. आमची 10% पण मागणी असू शकते, तर सरकारने लोकसंख्येच्या अनुपातामध्ये ते दिलं पाहिजे. दुसरा विषय आहे मराठा समाजाला आरक्षणाचं. याला जोडून माझं काय म्हणणं आहे की मराठा समाज खऱ्या अर्थाने आता एसीबीसी झाला. आता ते एसीबीसी झालं म्हणजे आम्ही एसीबीसी जाऊ. आता भटका मुक्त, नंतर धनगर, वंजारी सगळे एसीबीसी आहेत. या महाराष्ट्रात ओबीसीची टर्म माननीय मोदी साहेबांनी काढून टाकली. 102वी घटना दुरुस्ती झाली, त्यामुळे आता ओबीसी राहिलेच नाही, सगळे एसीबीसी झाले. मग ते एसीबीसी झाले आहे तर आमचे काही मंडळी असं म्हणतात की मराठाचा ओबीसीकरण करू नका, काय करू नका. अरे ते ओबीसीच आहे. हा, वाटल्यास तुम्ही ओबीसी मधून काढा असं तरी म्हणा. त्यांना काय आता तर कोर्टाने त्यांना क्लिअर केलं, कायदा झाला आहे. जरी कायदा चॅलेंज झाला असेल तरी त्या याला कुठे काही स्टे नाही आहे ओबीसी म्हणाला, एसीबीसी म्हणाला. आणि म्हणून माझी आणखी एक विनंती अशी होती की घटना दुरुस्ती करताना थोडी चूक झालेली आहे की राज्य सरकारचे अधिकार काढून घेतले मोदी साहेबांनी. मी त्यांना विनंती केली आहे की तुम्ही जर राज्य सरकारचे अधिकार बहाल नाही केले तर मराठा आरक्षण तर टिकणारच नाही. कायदाच अबलिश होऊन जाईल. तुमचे 12% जाग्यावर, 16% जाग्यावर मराठाचं आरक्षण जाग्यावर जो कायदा पास केला आमचे मागच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी, पेढे वाटले, ढोल वाजवले, काय काय तमाशा केला, तो कायदाच राहणार नाही ना. आणि म्हणून माझं जे काही म्हणणं आहे ते मी अभ्यासपूर्वक मांडलेलं आहे आपल्यासमोर. कोणी काही प्रश्न मला विचारावा. आता पुढची भूमिका काय राहणार तुमची? नाही, आमची एकच भूमिका आहे की 12 बलुतेदारांना आरक्षण मिळवून देणं आणि त्या अनुषंगाने कायदेशीररित्या मराठ्यांना मदत करणं. स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रीज के इलाकाई कमिश्नरेट की जानिब से 1 ta 7 नवंबर के दरमियान ऑनलाइन महारोजगार मेले का एहतमाम किया गया है, लिहाजा बेरोजगार नौजवान इस मौके का फ़ायदा उठाएं, ये अपील मुताल्लिका अफसरान ने की है। नाजरीन, कोरोना वायरस नामी बीमारी की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज किए गए लॉकडाउन ने लाखों अफराद को बेरोजगार कर दिया है। पहले ही से सरकारी महकमों में नौकरियां न होने की वजह से कई पढ़े लिखे नौजवान नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं, लिहाजा इन बेरोजगार नौजवानों को सनती इलाकों में मुलाजिमत दिलाने के लिए स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रीज़ के इलाकाई कमिश्नर ने
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑनलाइन महारोजगार मेले का एहतमाम किया है, जिसके तहत मुख्तलिफ कारखानों में 2451 ओहदों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। ये रोजगार मेला 1 से 7 नवंबर तक जारी रहेगा। 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट इंजीनियर्स के अलावा MBA कामयाब तलबा को भी मुख्तलिफ ओहदों पर मुलाजिमत हासिल करने का मौका फराहम किया गया है। मुख्तलिफ कंपनियों में मौजूद खाली ओहदों से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए मुतालिका दफ्तर की वेबसाइट पर एम्प्लॉयमेंट के लिए नौजवान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुतालिका शोबे के डिप्टी कमिश्नर AB पवार और असिस्टेंट कमिश्नर AN सूर्यवंशी ने बेरोजगार नौजवानों से अपील की है कि वो एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करवा कर ऑनलाइन रोजगार मेले का फ़ायदा उठाएँ और नौकरियाँ हासिल कर लें। इलाक़े मराठवाड़ा में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोरोना से मुतासिरा मरीजों के राब्ते में रहे शहरियान को ढूंढने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता महीने में कोरोना से मुतासिरा मरीजों के राब्ते में आए 5,15,968 अफराद को इंतज़ामिया ने इलाक़े मराठवाड़ा से ढूंढ निकाला है। इलाक़े मराठवाड़ा में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 1,27,000 तक पहुँच चुकी है और अब तक मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने औरंगाबाद डिवीज़न के मुतासिरा मरीजों के राब्ते में रहे 18,22,147 अफराद को ढूंढ निकाला है। कोरोना का जोर गुज़िश्ता कुछ दिनों में बड़ी हद तक कम हुआ है। इसके बावजूद मुतासिरा मरीजों के राब्ते में रहे अफराद से इस मर्ज़ का मज़ीद फैलाव न होने पाए, इस गर्ज से इलाक़े मराठवाड़ा में अब भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मुहिम जारी है। पीस होम सोसाइटी मर्डर केस में मुलविस मुलजिम कपिल राब्ते को आइंदा 3 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म फाजिल अदालत ने दिया है। वाज़ेह है कि 19 अक्टूबर को पड़े गाँव मिटमिटा में वाक़ पीस होम सोसाइटी के साकिन मंटोष कुमार सिंह उर्फ मोंटी के कत्ल का मामला मंजर आम पर आया था। इस मामले की तहकीकात के बाद पुलिस ने 27 अक्टूबर को मुलजिम कपिल राब्ते को पूना से गिरफ्तार किया था। इस मामले में मुलजिम के PCR में इजाफा करते हुए उसे 3 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म फाजिल जज YG दुबे ने दिया है। मोंढा नाके से करीब मौजूद होटल स्टार इन लाइट की 5वीं मंजिल पर जारी हुक्का पार्लर पर क्रांति चौक पुलिस ने छापा मारा और 3 दोषियों के अलावा 10 अफराद समेत हुक्का पार्लर ओनर और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक क्रांति चौक की इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी PSI RK सूर्यतड़ को इत्तला मिली थी कि मोंढा नाके से करीब एक होटल में हुक्का पार्लर चलाया जा रहा है, जिस पर क्रांति चौक पुलिस ने गुज़िश्ता शाम 7:30 बजे के करीब मुताल्लिका होटल की 5वीं मंजिल के एक AC रूम में जारी हुक्का पार्लर पर छापा मारा, जहां अक्षित जितेंद्र जैन, अभिजीत मधुसूदन अग्रवाल, प्रतीक सतीश शेट्टी, आदित्य श्रीधर नौघरे, शेखर दत्तात्रेय सावंत, हर्ष सुरमेश तिवारी, अनिकांत संदीप कासलीवाल, ओमकार रवि कुमार गुट्टे, इन 8 अफराद समेत 3 दोषियों को भी हिरासत में लिया था। इसी तरह हुक्का पार्लर के मैनेजर सचिन प्रकाश गोसावी और मालिक रविंद्र दानी के खिलाफ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शुरू किया साइकिल टू वर्क डे का आगाज। हर माह के पहले दिन म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन आरामदेह गाड़ियां छोड़कर इस्तेमाल करेंगे साइकिल। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले फ्रांस के सदर के खिलाफ लोक विकास परिषद ने किया जूते मारो एहतजाज और किया मुसलमानों से आम माफी मांगने का मुतालबा। आइंदा 5 नवंबर से फिर दौड़ेगी रास्तों पर स्मार्ट सिटी बसेस। गार्जियन मिनिस्टर के हाथों किया जाएगा इफ्तिताह। 20 किलोमीटर की हुदूद में देही इलाकों तक दी जाएगी सर्विस, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने। और दीगर कारोबार ही की तरह मंडप और डेकोरेशन से जुड़े अफराद को भी कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए। मुताल्लिक़ा तंजीमों की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया गया एहतजाज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।